हेलो फ्रेंड्स, हेल्प वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जी बोर्ड गूगल कीबोर्ड। इसको मोबाइल में यूज़ कैसे किया जाता है। जनरली हम कंप्यूटर का यूज़ करें या मोबाइल का, कीबोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कीबोर्ड के द्वारा हम सारे कामों को करते हैं। जी बोर्ड और गूगल कीबोर्ड एक पावरफुल कीबोर्ड है जिसका यूज़ हम अपने मोबाइल पर अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। इसमें ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिनका आप यूज़ करके अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड को मोबाइल पर यूज़ कैसे किया जाता है, उसके कुछ टिप एंड ट्रिक्स। इसे आपको पहले अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये जो आपका सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आप जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड को प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे। इसे टाइप करने के बाद इसे आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। अगर ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है तो ये आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है दिखाएगा, और अगर नहीं है तो इसे आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। मेरे मोबाइल पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये इंस्टॉल शो हो रहा है। इसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद अब आपको इसको यूज़ करना है। ये एक कीबोर्ड है, जैसे जनरल हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है वैसे ही है। इसे यूज़ करने के लिए आपको किसी ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन किया है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको जिसे मैसेज करना है उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्क्रीन पे आपको नीचे टाइपिंग सेक्शन दिख रहा है, इस टाइपिंग सेक्शन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सामने आपका एक कीबोर्ड अपेयर हो जाएगा। ये जो कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड है। इसे आप कैसे समझेंगे, ये नीचे मोबाइल में देखिए सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। इनको आप जब आप प्रेस करते हैं तो दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जी बोर्ड इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज गूगल वॉइस टाइपिंग। हमारा कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट है, जी बोर्ड सेलेक्ट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कीबोर्ड है वो जी बोर्ड का है। अब आप इस कीबोर्ड में देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस की का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। यहाँ पर जो कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इसे जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ ऊपर जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं वो हाइड हो जाएंगे, और जब आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। इन सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं इन ऑप्शंस का क्या उपयोग है। सबसे पहला यहाँ पर जो आपको आइकॉन दिख रहा है एक फेस का छोटा सा, ये स्टिकर्स भेजने का आइकॉन्स है। आपके मोबाइल में कई टाइप के स्टिकर्स हैं, आप इनमें से किसी भी एक स्टिकर को सेलेक्ट करके सामने वाले को भेज सकते हैं। तो जिसे आपको भेजना है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए स्क्रीन पर वो स्टिकर अप्लाई हो चुका है, अपेयर हो चुका है। इसके बाद फिर आपको और कुछ भी करना है तो नेक्स्ट हम ऑप्शन को देखते हैं, GIF। ये जो GIF वाला ऑप्शन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो कितने सारे GIF हैं, आप इन GIF को भेज सकते हैं। सर्च करना चाहें तो कुछ GIF को आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे हैप्पी बर्थडे का GIF सर्च करना है, मैंने हैप्पी बर्थडे को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में कई प्रकार के GIF आपको शो होंगे। आपको जिस GIF को भेजना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंड के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, स्क्रीन पर आपका GIF अपेयर हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो सेटिंग का ऑप्शन है। वो सारे ऑप्शंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सेटिंग में भी दिखेंगे। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज का, प्रेफरेंस का, थीम, टेक्स्ट करेक्शन, ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, डिक्शनरी, सर्च, शेयर जीबोर्ड, एडवांस, रेटस। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ सेटिंग में भी मिलेंगे और साथ ही साथ कीबोर्ड में डिफरेंट एरियाज में भी मिलेंगे। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ये जो आइकॉन बना है GK, ये आपका ट्रांसलेटर का आइकॉन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइकॉन है। इस आइकॉन की सहायता से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जनरली जब हमें किसी के साथ चैटिंग करनी होती है और हमें प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है तो हम चाहें तो इस ट्रांसलेटर का यूज़ करके हिंदी में टाइप करें और हमारा ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो चैट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। या फिर किसी एक दूसरे लैंग्वेज में टाइप करें तो वो किसी दूसरे लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे किया जाता है। इसके लिए इस GK के ऑप्शन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए राइट में इंग्लिश लिखा है, लेफ्ट में इंग्लिश लिखा है और राइट में हिंदी लिखा है। पहला वाला जो है वो आपका सोर्स लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में टाइप करेंगे। जैसे मुझे हिंदी में आता है, मैंने हिंदी चूज़ कर लिया।
और जो सेकंड वाला लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज है। हिंदी किस में ट्रांसलेट होगा, बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने बाय डिफॉल्ट चूज किया हुआ है इंग्लिश, तो हिंदी हमारा ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में। अब मैंने कुछ टाइप किया, जैसे कैसे हो, हाउ आर यू। देखिए जैसे हमने हिंदी में टाइप किया कैसे हो, मुझे इंग्लिश में नहीं पता था कैसे हो को क्या बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। अब आप इसे सेंड कर दीजिए। तो आप इस ट्रांसलेटर की सहायता से बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं बिना इंग्लिश को जाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और कई लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को आप प्रेस करेंगे, इसमें और कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है थीम का। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कीबोर्ड के थीम को चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, प्रेस किया है मैंने, यहाँ पर जो थीम सेलेक्ट है उसमें आपका राइट टिक है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो वो थीम है डिफॉल्ट। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे थीम्स हैं, आप इनमें से किसी भी थीम को अपने कीबोर्ड पे अपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर रेड को सेलेक्ट किया, यहाँ हमारा जो कीबोर्ड है यहाँ इस प्रकार से दिखने लगेगा, आप अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब हमारा कीबोर्ड क्या हो गया है, रेड फॉर्म में थीम में अप्लाई हो गया है। आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं, फिर से आपको 3 डॉट को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप थीम सेलेक्ट करेंगे, अब जिस थीम को अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप फिर से अपने पुराने थीम पर आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट और कई सारे ऑप्शंस है, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन है। ये जो टेक्स्ट एडिटिंग है, अगर आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और उस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश को, अब मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो। अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहती हूँ, 3 डॉट को मैंने प्रेस किया, टेक्स्ट एडिटिंग को मैंने सेलेक्ट किया। अब आप इसमें से इस 4 एरो की सहायता से, हेल्प से ऊपर नीचे राइट या लेफ्ट कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो नीचे एरो के साथ आपका लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इससे आप स्टार्टिंग और एंडिंग में पहुंच सकते हैं टेक्स्ट के। सेलेक्ट ऑल की सहायता से आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी की हेल्प से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट की हेल्प से आप कॉपी को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और ये जो नीचे वाला आइकॉन है ये बैक स्पेस का है, आप चाहे तो अपने टेक्स्ट को बैक स्पेस के थ्रू हटा सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी सहायता से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है शेयर जीबोर्ड, आप अपने जीबोर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, शेयर ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो आपका जीबोर्ड शेयर हो जाएगा। इसके अलावा 3 डॉट को आपने प्रेस किया, देखिए यहाँ पर 1 हैंडेड का ऑप्शन है। जनरली जब हम कभी टाइप करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कीबोर्ड 1 हैंडेड हो जाए, एक ही हैंड से हमारा डील हो सके, तो उसके लिए आप 1 हैंडेड प्रेस करेंगे। देखिए अब आपका कीबोर्ड 1 हैंडेड हो गया। आप इसको एक हाथ से ही इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसको फिर से डबल हैंडेड पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ लेफ्ट में टॉप कॉर्नर पे देखिए 4 एरो दिख रहे हैं, उसको आप प्रेस करेंगे, फिर से ये डबल हैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं फ्लोटिंग। आप अपने कीबोर्ड को फ्लोटिंग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने फ्लोटिंग को प्रेस किया, देखिए अब हमारा कीबोर्ड किस फॉर्म में आ गया, फ्लोटिंग फॉर्म में हो गया। अब आप इसको जहां चाहे वहां क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोट कर सकते हैं। इसको आपको फिर से उस फॉर्म में लाना है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो आपको उस डॉट को प्रेस करके इस फ्लोटिंग को जो इनेबल है इसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। आपका कीबोर्ड हट गया फ्लोटिंग से। नेक्स्ट जो ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जनरली जैसे हम गूगल में किसी भी चीज को सर्च करने के लिए टाइप करते हैं, यहाँ आप इस कीबोर्ड के सहायता से ही सर्च कर सकते हैं गूगल पर कुछ भी। सर्च को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो चीजें आपको सर्च करनी है आप उसे सर्च कीजिए। जैसे मुझे अभी वेदर के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने प्रेस किया वेदर, तो यहाँ पर आपका वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं सामने वाले से। शेयर करने के लिए उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे शेयर कार्ड का ऑप्शन आएगा, शेयर कार्ड को आप प्रेस करेंगे और सेंड के ऑप्शन को प्रेस करेंगे। देखिए वेदर की इंफॉर्मेशन भी शेयर हो गई। तो कीबोर्ड की सहायता से आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ये तो कुछ ऑप्शंस हुए जो हमें यहाँ पर डिफरेंट कीबोर्ड में डिफरेंट एरियाज पे दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस जैसे कि मैंने बताया आपको सेटिंग्स में भी मिलेगा। इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ कीबोर्ड में अभी आप देख रहे हैं अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ नंबर को प्रेस करना है तो ये 1 2 3 जो आपका ऑप्शन दिख रहा है उसे आप प्रेस करेंगे तो आप नंबर प्रेस कर सकते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर भी प्रॉपर दिखे। तो इसे लाने के लिए आपको इस सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ प्रेफरेंस को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं कीज के लिए, नंबर रो को शो करने का, इमोजी स्विच की शो करने का, लैंग्वेज स्विच की शो करने का, इमोजी सिंबल कीबोर्ड शो करने का, लेआउट चेंज करने का। तो फिलहाल हमें नंबर रो को शो करना है। अब नंबर रो हमारा डिसेबल है, इसे आपने इनेबल कर दिया। आप बैक कीजिए, देखिए अब आपके कीबोर्ड में नंबर्स भी दिखने लगे हैं। इसे आपको हटाना है तो फिर से आप कहाँ जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में प्रेफरेंसेस में जाएंगे, नंबर रो को डिसेबल करेंगे, बैक कीजिए। अब आपके कीबोर्ड में देखिए नंबर्स नहीं शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सेटिंग में जाकर प्रेफरेंस के यूज करके कई सारी चीजों को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जैसे यहाँ मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। यहाँ पर जो हमारा जनरली सेंटेंस जब हम कुछ इंग्लिश में लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है और फिर बाकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे हम अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, ये जो आपको कीबोर्ड में एरो का चिन्ह दिख रहा है, इसे हम शिफ्ट की कहते हैं। इसे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इसके पूरे टेक्स्ट के अपर केस और लोअर केस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा या पर्टिकुलर जिस टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल को प्रेस किया। अब इस एरो को जब मैं दबाती हूँ तो देखिए पहले फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल था, अब सारे लोअर केस में हो गए। अब इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, फिर से मैंने प्रेस किया, सारे वर्ड कैपिटल्स में हो गए, फिर मैंने प्रेस किया तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो इस प्रकार से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो आप लिख रहे हैं उसके केस को भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप कीबोर्ड को भी में कई प्रकार के कीबोर्ड को रखने का ऑप्शन है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग से भी जा सकते हैं या फिर ये जो आपका नीचे स्पेस बार का आइकॉन बना है उसको आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन है। जितने कीबोर्ड यहाँ अभी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग और कीबोर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैंग्वेज सेटिंग में जाना पड़ेगा। लैंग्वेज सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपके ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इसे आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे जिस भी लैंग्वेज के कीबोर्ड को आप लाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे अभी हिंदी का कोई कीबोर्ड लाना है, अभी बाय डिफॉल्ट मेरा ये वाला कीबोर्ड चूज है। यहाँ पर कई प्रकार के कीबोर्ड है, आप जिसे चाहे उस कीबोर्ड को यहाँ पर ला सकते हैं। उसके लिए आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप डन प्रेस करेंगे। डन प्रेस करने के बाद आप ऐड कीबोर्ड को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप बैक करेंगे, जब आप इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे हिंदी वाला ये जो आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है, पांचवा ऑप्शन दिख रहा है, ये पहले नहीं था, अब ये आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए अब आपका हिंदी कीबोर्ड आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कीबोर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कई सारी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। एक और फैसिलिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जनरली जब हम कुछ टाइप नहीं करना चाहते हैं तो जी कीबोर्ड की सहायता से आप बोलकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड के राइट में माइक का एक आइकॉन दिया हुआ है, आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा। फिर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं उसे आप बोलेंगे, ऑटोमेटिक ये टाइप हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये मैंने माइक के ऑप्शन को प्रेस, हेलो हाउ आर यू, ये आपका क्या हो गया था, टाइप हो गया था। आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जी बोर्ड या गूगल कीबोर्ड के यूज से अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सारी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।